Students, today's topic is opportunity cost. In previous lecture, we have studied PPC. PPC it means production possibility curve. जो हमारा मेन टॉपिक था वो था द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी. सेंट्रल प्रॉब्लम को समझने से पहले हमें कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने होंगे जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था पीपीसी. नेक्स्ट हमारा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, देन मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, देन मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. तो आज हम पढ़ेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. इसे हिंदी में अवसर लागत कहते हैं. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर वन. मतलब जब हम नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव की तरफ जाते हैं वो हमारी क्या कहलाती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है. नेक्स्ट है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. MOC refers to the number of units of a commodity sacrificed to gain or additional unit of another commodity. मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम इस ग्राफ से समझ सकते हैं. बटर और गन, ये हमने पीपीसी में भी पढ़ा था. इसमें जब 20 यूनिट हमारी गन की है तो हम कितने यूनिट बटर की ले रहे हैं? 1 यूनिट. लेकिन अगर हमें बटर की यूनिट को और ज़्यादा बढ़ाना है तो हमें क्या करना होगा? डेफिनेटली गन को सेक्रीफाइस करना होगा. क्यों? क्योंकि हमारा जो ये पीपीसी कर्व है ये हमें ए से लेके जी तक का जो कर्व हमें मिला है ये हमको क्या शो कर रहा है? डिफरेंट पॉसिबिलिटीज शो कर रहा है. लेकिन इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि इसकी अजम्पशन होती है कि यहाँ पर रिसोर्सेज फुल्ली एम्प्लॉयड हैं. आपकी बुक में पेज नंबर 5 पे दे रखा है पीपीसी. उसमें आपके अंदर की तरफ लेफ्ट साइड में एन पॉइंट है और राइट साइड में एम पॉइंट है. तो जो एन पॉइंट है वो हमारा अटेनेबल कॉम्बिनेशन है क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज हैं और हम कर सकते हैं. और कैसे पता चला अटेनेबल है? क्योंकि ए से बी तक का जो कर्व है उसके अंदर ये पॉइंट आ रहा है हमारा. और एम पॉइंट जो है वो अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है. क्यों? क्योंकि ये ए और बी जो हमें कर्व मिला है उस कर्व से बाहर है. इसका मतलब हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है. समझ गए आप? फिर ये जो हमारा 20 से यहाँ पर आप ये इसको 20 है, 20 से आप किधर मूव किए? 18 पे. तो ये आपका क्या था? गन का सेक्रीफाइस था और बटर का गेन था. 1 से आप 2 पे चले गए. इसे हम क्या कहेंगे? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे. नेक्स्ट है MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. MRT is the ratio of number of units of a commodity sacrificed to gain an additional unit of another commodity. इसका मतलब है सेक्रीफाइस और गेन कमोडिटी जो है उनके रेशियो को हम क्या कहते हैं? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं. तो इसे मैंने यहाँ पे इसी ग्राफ को यूज़ किया और इसका रेशियो लिखा है. जैसे यहाँ पे 20 यूनिट हमारी गन थी और 1 यूनिट हमारा बटर था. तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो हमारा रेशियो था वो 1 गन और 1 बटर का था क्योंकि इससे पहले 0 मानेंगे हम. फिर सेकेंड हम देखते हैं 20 से 18 पे है तो हमने कितना सेक्रीफाइस किया? 2 गन का सेक्रीफाइस किया. 20 माइनस 18 2 आएगा. 2 गन और कितना गेन किया हमने यहाँ पे? 1. 1 से 2 पे गए. इसका मतलब 2 माइनस 1 कितना होगा? 1 ही होगा. तो 2G रेशियो 1 बटर. फिर ऐसे ही 15 से हम 12 पे आएंगे तो 15 माइनस 12 कितना होगा? 3 होगा. तो 3 गन हमने सेक्रीफाइस किया और 3 माइनस 2 कितना होगा? 1 होगा. यानी 1 बटर हमने गेन किया. तो ये जो रेशियो हमारा है ये क्या शो कर रहा है? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को शो कर रहा है. और इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है? चेंज यूनिट्स सेक्रीफाइस्ड अपॉन चेंज यूनिट्स गेन. ये आपको मालूम है डेल्टा जो है वो इकोनॉमिक्स में चेंज को शो करता है. डेल्टा का मतलब होता है चेंज. ये हमारा था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. नेक्स्ट था मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और नेक्स्ट था मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. ये तीनों अप्रोच अब हमने पढ़ लिए.
सबसे फर्स्ट हमने पढ़ा था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसमें डिफरेंट पॉसिबिलिटीज थी स्टूडेंट। हेयर बी सी डी ई एफ, ये जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, हमारे पॉसिबिलिटीज हैं। यानी ए से लेके जी तक के कर्व के ऊपर जो डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हमें दिखाई दे रही है, ये हमें पीपीसी में शो होती है। पीपीसी का मतलब है प्रोडक्शन की डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्स इतने ही हैं और इसी रिसोर्स में हम गन को कम करके बटर को बढ़ा सकते हैं, बटर को कम करके गन को बढ़ा सकते हैं। उन पॉसिबिलिटीज को ये शो करता है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी में 3 बेसिक प्रॉब्लम है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हम क्या बनाएं। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब है क्या बनाए से मतलब हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और उन लिमिटेड रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूज है और ह्यूमन वांट्स जो है उनके रेफरेंस में बहुत ज़्यादा है। तो हम ये डिसाइड करेंगे कि 2 कमोडिटीज़ हैं तो उनमें कैसे कैसे पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं और उन पॉसिबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग हम क्या चीज़ कितनी अमाउंट में बनाएं। फिर है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएं। इसके लिए हमारी दो टेक्निक होती है। हाउ टू प्रोड्यूस में 2 टेक्निक हम देखते हैं, सिट और लिट। सिट का मतलब होता है कैपिटल इंटेंस टेक्निक और लिट का मतलब होता है लेबर इंटेंस टेक्निक। यानी किसी भी गुड या कमोडिटी को हम लेबर बेस बनाएं, यानी हाथ से बनाएं, मैनुअली बनाएं या फिर मशीनों से बनाएं। तो डिपेंड्स ऑन आवर इकोनॉमी कि वहाँ पर लेबर ज़्यादा है या फिर हाई टेक्नोलॉजी है, उसके अकॉर्डिंग हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हाउ टू फिर नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम है फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस में हम किसके लिए बनाएं, रिच पीपल के लिए बनाएं या फिर पुअर पीपल के लिए बनाएं। तो इकोनॉमी में हम ये देखेंगे कि रिच पीपल को जिन गुड्स की डिमांड है वो गुड ज़्यादा वैल्यूएबल है या पुअर पीपल के लिए जो गुड्स हैं वो ज़्यादा वैल्यूएबल है, या पीपल कौन से इकोनॉमी में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या दोनों के लिए हमें देखना है। तो कमोडिटी का डिस्ट्रीब्यूशन हम वैसे ही करते हैं कि कौन से सेक्शन के लिए ज़्यादा सामान बनाएं और कौन से सेक्शन के लिए कम बनाएं। ये हमने समर ब्रेक से पहले भी पढ़ लिया था। ये 3 हमारी प्रॉब्लम है। अब हमारा चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक है इकोनॉमी। व्हाट इज इकोनॉमी एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी आपको मालूम है एक सिस्टम है। आपकी बुक में इकोनॉमी जो है वो पेज नंबर 7 पे दी हुई है। इसमें है कि इकोनॉमी जो होती है वो सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन होती है या फिर स्ट्रक्चर होता है किसी भी कंट्री का। इसका मतलब है किसी भी कंट्री को एक शेप प्रोवाइड करती है जो वो क्या होती है, इकोनॉमी होती है। वो किससे रिलेटेड होती है, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक तीनों थिंग से रिलेटेड होती है। और पूरे वर्ल्ड में हम देखते हैं 3 काइंड ऑफ इकोनॉमी सीन होती है। कौन कौन सी, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड। कैपिटलिज्म को हम ओपन मार्केट इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं और जो सोशलिज्म है उसे हम प्लान्ड और कमांड इकोनॉमी कहते हैं। और लास्ट है मिक्स्ड इकोनॉमी जिसमें दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। ये आप बुक से रीड करेंगे, नोट्स आपके पास पहले से अवेलेबल है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क। थैंक यू।